नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक आचार्य ओमकार एस्ट्रोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी बेस निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेडिक्शंस देता हूं और उसके हिसाब से ट्रेडर को जो है वो मैं गाइड करता हूं, जिसे एस्ट्रोलॉजी बेस प्रेडिक्शंस में दिलचस्पी है उन ट्रेडर्स के लिए। अगर हम आज बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन यानी कि 6 फरवरी 2026, जैसे कि मैंने पहले ही अपने अगले वीडियो में बताया था कि शुरुआत जो है वो नेगेटिव होगी और ठीक उसी तरह से मार्केट ने रिएक्ट भी किया। साथ में मैंने ये भी कहा था कि जब तक एक बड़ा इवेंट था आज आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो थी, उसके हिसाब से मैंने ये कहा था कि 10 बजे तक हम वेट एंड वॉच करेंगे। उसके बाद मार्केट में विप शो देखेंगे और फिर नीचे से वो मार्केट बाउंस करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये कहा था। और आज देखा जाए तो मार्केट तकरीबन जिसे कहते हैं 150 पॉइंट नीचे से रिकवर करके 50 पॉइंट निफ्टी ने, कैश निफ्टी ने गेन करके क्लोजिंग दी है। यानी हमारा जो प्रेडिक्शंस था लास्ट वीडियो में वो उसके तकरीबन जो है वो उसके अनुरूप ही रहा। बात करते आरबीआई की जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि जो गोल्ड लोन देने वाली जो एनबीएफसी है उनको बेनिफिट मिला। उनको बेनिफिट कुछ कंडीशन बेस पे मिला हुआ है, जैसे कि जिस भी कंपनी की एनबीएफसी की 1000 से ज़्यादा ब्रांचेस होगी पूरे इंडिया में, उनको जो है वो रिज़र्व बैंक से नई ब्रांच खोलने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जिसे कहते हैं कि बड़ा फैक्टर था। गोल्ड की जो है वो गोल्ड बेस की जो कंपनीज़ हैं उनके लिए ये बड़ा फैक्टर था। बाकी सब एज इट इज़ नॉर्मल रहा। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन का जो है वो ओवरव्यू लेते हैं निफ्टी फ्यूचर का, तो निफ्टी फ्यूचर जो है वो 26,643 पे ओपन हुआ, लो बनाया 26,567 का, हाई बनाया 25,745 का और क्लोजिंग दिया 25,729 के ऊपर। यानी आप ये मान के चलिए कि फ्यूचर ने 5 पॉइंट ऊपर, यानी कि नीचे से अपने कल के क्लोजिंग से अगर हम गिने और फिर फॉल गिने तो 5 पॉइंट प्लस, यानी और कैश निफ्टी ने 50 पॉइंट प्लस में जो है वो हमें क्लोजिंग दी है, जो कि अच्छी खासी रिकवरी दिखाती है। अब अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बात करूं, जो ट्रेडर्स पोजिशनली होल्ड करना चाहते हैं 2 दिन 1 वीक, उनके लिए मेरे हिसाब से निफ्टी फ्यूचर में डेली सपोर्ट जो है वो 25,500 का रहेगा। तो ये सपोर्ट आप ध्यान में रखें। और ऊपर की ओर रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि बड़ा है 26,180। तो ये दोनों चीज़ को आप जिसे कहते हैं कि पोजिशनल वे में आप माइंड में रख के उस हिसाब से पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो इंट्राडे ट्रेडर्स रहते हैं, जिनके लिए आवरली कैंडल्स काफ़ी जो है वो मायने रखती है। तो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है और मैंने जो स्टडी और किया हुआ है उस हिसाब से आवरली में इंट्राडे ट्रेडर के लिए निफ्टी फ्यूचर में सपोर्ट बनता है 25,690 और रेजिस्टेंस जो है वो 25,800। यानी कल के वीडियो में मैंने जो कहा था कि काफ़ी बॉलिंगर बैंड जो है वो नैरो रेंज लगातार बना रहा है और यही काम आज भी जो है वो ट्रेंड, ये पोजीशंस कंटिन्यू रही। तो यहाँ से जो है वो मैं ये मान के चलता हूँ कि और जिसे कहते हैं कि लास्ट आना बाकी है नियर फ्यूचर में, आइदर अप और डाउन। अगर हम बात करें
कल के सोमवार 9 फरवरी 2026 के ट्रेडिंग सेशन की बात करें। इससे पहले मैं एक बीच में एक आप दर्शकों सभी दर्शकों को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं ये एस्ट्रो बेस प्रेडिक्शंस निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो देता हूँ, वो मैं मेरे इस वीडियो में जो है वो मैं ओवरव्यू देता हूँ। अगर जिस किसी दर्शक को डिटेल्स में एग्जैक्ट टाइम एंट्री एग्जिट एंट्री लेवल चाहिए, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम चाहिए, आवरली टाइम फ्रेम, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, ये पूरे जिसे कहते हैं कि 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे की एक एनालिसिस में तैयार करता हूँ। अगर वो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम के साथ अगर आपको चाहिए तो मैंने इसके लिए एक छोटी सी जो है वो सब्सक्रिप्शन फ़ीस रखी है, 1200 रुपया पर मंथ। अगर आप वो पे करते हैं तो वो आपको मैं इस ओवरव्यू एनालिसिस की जगह पे मैं एग्जैक्ट टाइम फ्रेम के साथ आपको दे दिया करूँगा। और साथ में एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कृपया आप एक बात डिस्क्लेमर के तौर पे ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो साथ साथ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी सलाह ज़रूर लें और उसके गाइडेंस में भी आप जो है वो ट्रेड करें तो बेहतर है। अगर सिर्फ मेरे एस्ट्रो बेस प्रेडिक्शन पे किसी भी दर्शक ने निफ्टी या बैंक निफ्टी में या किसी भी तरह के स्टॉक में कोई ट्रेड लिया और उन्हें हानि होती है, लॉस होती है, तो मैं दीपक आचार्य और मेरी ये ओमकार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं 9 फरवरी 2026 यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी में क्या होगा। कल शनिवार और रविवार मार्केट में हॉलीडे है, तो सोमवार ये 2 दिन का गैप आ जाएगा। अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें, चंद्र खास करके चंद्र की स्थिति देखते हैं, प्रश्न कुंडली देखी जाती है, गोचर में दशा देखी जाती है, दशा के बाद अष्टक वर्ग, होरा और कंजंक्शंस और जो है युति, ये सब चीज़ें जो है वो देखने के बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है। तो सोमवार का जो मेरा जो प्रेडिक्शंस है वो खास करके जिसे कहते हैं कि चंद्र जो है वो जिसे कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में है, यानी आप ओल्ड में है तो उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी को सोमवार को जो है वो जिसे कहते हैं कि पुश देगा ऊपर की तरफ, वो है मार्स और विनस। बाकी सारे कैलकुलेशंस में हमने अपने हिसाब से देख लिए हैं। अब सीधे बात करते हैं 9:15 बजे की। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि शुरुआती 5 या 10 मिनट हम रोज़ की तरह जो है वो वेट करेंगे और एक जो है वो ओवरव्यू लेंगे। यहाँ पर जो है वो मेरा बायस वही हो रहा है कि स्टार्टिंग थोड़ी वीक रह सकती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी वीक रह सकती है, लेकिन फिर तकरीबन 9:20 25 मिनट के आजू बाजू एक जो है वो हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ निफ्टी जो है वो जा सकती है तेज़ी की ओर, जिसे कहते हैं कि कल सोमवार को जो है वो बायस रहेगा। लेकिन ये 10:15 10:30 बजे तक के पीरियड में मामला थोड़ा जो है वो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज वाला रहेगा, क्योंकि तेज़ी होगी लेकिन इतनी सस्टेनेबल मुझे एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लग रही है। तो पर्टिकुलर ये इस 1 घंटे में जो है वो सेल ऑन राइज वाला मामला रह सकता है। तो आप ये टाइम फ्रेम जो है वो इस आज मैं दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ज़रा आप देख लीजिएगा। उसके बाद का जो 10:30 के बाद का जो टाइम है वो आप एक अच्छी खासी तेज़ी का आप जो है वो टाइम समझ सकते हैं, मान के चल सकते हैं। आप अपने हिसाब से जिसे कहते हैं कि स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें मंडे को जो है वो सोमवार को आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मेरा नज़रिया जो है वो तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक ये 10:30 बजे से शुरू हुई तेज़ी स्लोली ग्रेजुअली कभी शार्प मूव कभी साइडवेज इस तरह से रह के 1:30 बजे के आजू बाजू
तेज़ी की ही जिसे कहते हैं कि संभावना मेरे हिसाब से बनी रहेगी। उसके बाद जो है वो जैसे कहते हैं 1:30 से लेकर 3:30 बजे का 2 घंटे का जो स्पान है, जो टाइम फ्रेम है, उसमें जिसे कहते हैं कि कभी अप्स एंड डाउन ये रह सकता है। उसमें जैसे कभी सेल ऑन राइज वाला मामला हो गया, लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन यानी कि 3:30 बजे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट पॉजिटिव बंद होनी चाहिए। ये एक मेरा जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर जो है वो बेस बना के आप काम करें, और हो सकता है इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो। दर्शकों, अगर मेरे इस वीडियो से आपको फ़ायदा होता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो जो मैं रोज़ कहता हूँ ठीक उसी तरह प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन बिना भूले दबाएं। बेल आइकन का बटन दबाने से जैसे ही मेरा यूट्यूब में वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसकी वजह से अपडेट रहेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। और कमेंट ज़रूर करिए, आपकी हर एक कमेंट का मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए उत्सुक हूँ, और मैं जवाब जितना हो सके उतनी मेरी कोशिश करूँगा मैं आपको जवाब दूँ। और कमेंट में अगर आप मुझे किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पूछेंगे तो भी मैं जो है वो उसके पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब एक और बात, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं। 17 फरवरी 2026 से लेकर 30 मार्च 2026 के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है। प्लैनेटरी पॉइंट पोजीशंस जो है वो एक ही हाउस में कुंभ राशि में 5 ग्रह जो है वो प्लैनेट 17 तारीख को पर्टिकुलरली आ रहे हैं। तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, ये जो 17 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक का जो टाइम है वो दर्शकों काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये वीडियो जो है वो डेली अपडेट देते रहेगा, तो आप भी जो है वो इसमें अवेयर रहेंगे। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि उस पीरियड के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, और एग्जैक्टली क्या हो सकता है उसके ऊपर हम जो है वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं अपनी स्पीच को मैं जो है विराम देता हूँ, और सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप सबको खूब खूब शुभकामनाएँ। हैप्पी ट्रेडिंग, और प्लीज़ डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेडिंग करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।